नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, शतरंज का जो खेल है वो कभी कभी बहुत ही क्रूअल हो जाता है और कभी कभी बस एक गलत चाल जो है पूरा खेल आपसे छीन लेती है जो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। और आज के खेल में ही कुछ ऐसा हुआ जो लंबे समय तक दुखदाई जो है दुख तो देगा यहाँ पर। आइए देखते हैं बाजी। प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे यहाँ पर फाबियानो करवाना से। इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा वापस लय में दिखाई दिए, काफ़ी अच्छी बाजियाँ खेली। मतलब कुल मिला के शतरंज का जो स्तर था उनके खेल का वो काफ़ी वापस ठीक हुआ। D4 से शुरुआत हुई, जवाब देते हैं फाबियानो करवाना D5, C4, E6, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3। तो यहाँ पर QGD ओपनिंग में जो है वो गेम कंटिन्यू आगे बढ़ता है। बिशप B4 लाइन खेलते हैं करवाना, क्वीन A4 से चेक आता है, नाइट C6। यहाँ पर आता है बिशप जो है D2, पॉन इंटू C4, E3 कासल, और बिशप C4 से पॉन रिकवर हो जाता है। बिशप वापस चला जाता है D6। यहाँ पर करवाना भी क्वीन को C2 पे आ जाते हैं क्योंकि A4 पे कोई काम नहीं रह गया था। करवाना इमीडिएटली सेंटर से पॉन यहाँ पर ब्रेक देते हैं। ओके, पॉन इंटू E5, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5, बिशप E5। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा डिसाइड करते हैं लॉन्ग कैसल करने का। चुनौतीपूर्ण था। और यहाँ पर अगर आप देखो तो किंग साइड की अगर हम बात करेंगे, जो कि ये है, यहाँ पर प्रज्ञानंदा एक पॉन अप है और यहाँ पर करवाना जो है वो एक पॉन अप है। ओके, क्वीन आता है E7, प्रज्ञानंदा बिशप को D3 करते हैं, H7 को टारगेट करते हैं, रुक आता है E8, यहाँ पर खेल देते हैं E4, C5 खेलते हैं यहाँ पर करवाना, और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं F4, बिशप इंटू C3, बिशप इंटू C3, बिशप आता है यहाँ पर G4 पर चैलेंज करते हुए रुक को, रुक E1 पे जाता है, और अब यहाँ पर करवाना देते हैं पॉन सेक्रीफाइस। यहाँ C4 बढ़ के वो पॉन सेक्रीफाइस कर देते हैं क्योंकि उनका आइडिया ये था कि प्रज्ञानंदा की जो पोजीशन रहेगी, उनका राजा जहाँ पे रखा है C फाइल पे, उनको काउंटर प्ले मिलेगा। बिशप C4, रुक C8, बिशप को खींच लेते हैं B3 पर, और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा के ऊपर आक्रमण शुरू कर देते हैं फाबियानो करवाना B5 खेलते हुए। ओके, किंग B1, A5, और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर पहले तो H3 आता है, बिशप E6 आता है। टाइम की बात कर लें तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास 43 मिनट थे और करवाना के पास 35 मिनट थे यहाँ पर। तो टाइम में प्रज्ञानंदा ऊपर चल रहे थे। प्रज्ञानंदा डिसाइड करते हैं बिशप E6, क्वीन E6, और अब यहाँ पर जो थ्रेट है वो आपको साफ दिख रहा होगा, B4 का थ्रेट है। प्रज्ञानंदा अगर चाहते तो क्वीन को B3 खेलते, ये बेटर लाइन था। और अब यहाँ पर अगर क्वीन B3 आता है तो ये इक्वल है बिल्कुल, और अगर वो क्वीन को कहीं पे हट जाते हैं, फॉर एग्जांपल C6 वगैरह, तो बिशप यहाँ पर आप मार सकते हैं F6 और क्वीन F6, और ये पोजीशन एकदम इक्वल के आसपास ही है। प्रज्ञानंदा ने जो डिसाइड किया, एक तो उसको चलने में उन्होंने काफ़ी टाइम लिया। यहाँ पर उन्होंने खेला F5, क्वीन C6 आ जाता है। अब आप बिशप से मार नहीं सकते यहाँ पर नाइट को, बिकॉज क्वीन C2 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो चाल थी वो बेस्ट मूव था ब्रुक को इधर पे खेलना, क्योंकि नाइट E4 पे बिशप A5 आ रहा था और ये पोजीशन इक्वल थी। लेकिन यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे। क्वीन B7, जो मुझे लगता है हम बाद में देख सकते हैं इंजन विंजन की मदद से, लेकिन ऑन द बोर्ड जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली में एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव आ रहा था जिसकी वजह से गेम वाइट जीत ही जाता, और वो मूव था रुक HD1 बिकॉज ऑफ द बैक रैंक का प्रॉब्लम। रुक C8 नहीं मार सकते, मेटी हो जाएगी, और आप अगर रुक D1 मारते हैं यहाँ पर तो स्टिल यहाँ पर रुक D1 आ रहा है। और अभी भी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मान लीजिए कि क्वीन, मान लीजिए कि आप हटाते हैं यहाँ पर कहीं पे भी, तो आफ्टर क्वीन C7, क्योंकि पॉन अप पोजीशन है, एक्सचेंज होगा तो वाइट विन हो जाएगा। और ये हो सकता था, लेकिन वो शायद डेफिनेटली नहीं दिखा। और उन्होंने जो यहाँ पर मूव चूज़ किया इस पोजीशन पे E5, इसके साथ ही करवाना का जो घोड़ा था वो बहुत ही बेहतर ढंग से एक्टिवेट हो जाता है नाइट D5। मुझे लगता है कि ये घोड़े को खोलना, इस घोड़े का गेम में आना और बहुत मुश्किल में बढ़ा गया था। यहाँ पे एक्यूरेट मूव फिर से रुक C1 था, बट उसके बाद भी नाइट E3 आ रहा है, G2 मर रहा है, तो इट्स नॉट सो ईजी। और यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने दूसरी गलती की आफ्टर नाइट F4। प्रॉब्लम ये है कि इस क्वीन के लिए घर ही नहीं है कहीं पे, और फिर ना सिर्फ G2 मरेगा, ये बहुत प्रॉब्लम थे। क्वीन G4, और यहाँ पर आता है, और यहाँ पर देखिए पूरा पीस जैसा गया ना, सिर्फ पीस तो रिकवर हो गया बट किंग का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूट गया। यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। यहाँ पर रुक क्वीन C1 था, रुक C1 खेला। यहाँ पे बेस्ट मूव जो था वो था क्वीन G2, बट उन्होंने खैर रुक B8 खेला। इंजन इसको ब्लंडर, सॉरी यहाँ पे लीचेस इसको ब्लंडर बता रहा है, ये बड़ा ब्लंडर नहीं है, ठीक मूव है।
और B3 A4 और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर इनका पोजीशन इतना ख़राब हो गया एक्चुअली में। यहाँ पर पहले हुआ इन्होंने खेला B3, यहाँ पर आया A4, इन्होंने खेला B4, नाउ A3 लॉक कर दिया, पॉन अकेला रह गया B4 में, उसका भी मरना जो है वो थोड़ी देर में तय हो जाएगा। फिर यहाँ पर आया E6, एक लास्ट दाव जैसा खेला, बट क्वीन C5, अभी क्वीन रुक इनटू B4 आ रहा है, किंग B1 हटे तो भी रुक B4 आ गया, क्वीन को G3 खेला, तो यहाँ पर F2 बहुत खतरनाक ख़राब पोजीशन आ गई थी भाई, मतलब कहाँ कहाँ से चेकमेट का थ्रेट नहीं आ रहा है। और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया सडनली, 33 मूव्स में हार गए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब तक घोड़े को आज़ाद नहीं किया था, एक्चुअली में यहाँ पर मुझे लगता है जो बेस्ट वे था प्ले वो क्वीन B3 था। बट चूँकि प्रज्ञानंदा जीतने के लिए खेल रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा प्रेस किया, लेकिन पॉन ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रेस कर दिए जाएँ कई बार, और ये घोड़े का गेम में आना मेरे ख्याल से E5 से बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पे भी रुक C1 के बाद भी पोजीशन जो है वो अच्छा था और ये मिस हुआ। और ये जो हार है ये थोड़ा चुभेगी, क्योंकि टूर्नामेंट काफ़ी दिनों बाद ठीक जा रहा था, नंबर 2 पे चल रहे थे आप, और बस 2-3 ही राउंड बचे हैं, तो अगर आप ड्रॉ भी खेलते रहे तो लास्ट तक आपके पास चैम्पियनशिप का चांस रहता है। लेकिन इसके बाद अब चांस जो है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ से, और प्रज्ञानंदा के लिए थोड़ा दुखदाई रहेगा कि वो फॉर्म में लौट ही रहे थे और यहाँ पर ये चोट जो है उनको पड़ गई। तो खैर दोस्तों, देखते रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया, और आपको अगर हिंदी चेस बेस इंडिया के वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता हो, आपको लगता हो कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो प्लीज़ कम से कम एक किसी के साथ शेयर करें, ताकि हिंदी भाषा में शतरंज को आगे ले जाने की जो हमारी मुहिम है वो यूं ही लगातार बढ़ती रहे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।